देखिए, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि कॉपीराइट मटेरियल को यूज कैसे कर सकते हैं हम अपनी यूट्यूब वीडियोस पर। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहां आपको बताया जाता है कि कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं करना चाहिए, इसका कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन कई सारे लोग कॉपीराइट मटेरियल यूज करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आखिर ये लोग यूज कर कैसे रहे हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा इस वीडियो में। बशर्ते आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, स्किप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात कर लेते हैं, अगर आपका कोई व्हाट्सएप स्टेटस वाला चैनल है, ठीक है, पहली बात तो वो चैनल्स मोनेटाइज नहीं किए जाते हैं, लेकिन किसी केसेस में आपका पहले से मोनेटाइज है और आपको कॉपीराइट की समस्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आप स्लाइड शो का चैनल चलाते हैं और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहते हैं कोई सा भी जो कि एक कॉपीराइटेड म्यूजिक है, तो वो आप कैसे यूज करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात, हम रिएक्शन चैनल अगर चलाते हैं तो रिएक्शन चैनल में तो आपने देखा होगा पूरा का पूरा ट्रेलर, पूरा का पूरा गाना, हालांकि वीडियो के साथ उस चीज को उसमें डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग आज तक अपना चैनल को सेफली चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्राइक्स और ये कॉपीराइट कितनी तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉपीराइट फ्री, जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है कॉपीराइट कंटेंट आईडी क्लेम वाला, ठीक, जैसे अगर हम किसी का म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक आता है। कंटेंट आईडी बड़े बड़े चैनल्स को मिलती है, जैसे कि टी सीरीज हो गया, जो खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए उनकी कंटेंट आईडी बनी हुई होती है, तो इस वजह से हमें उन वीडियोज में कॉपीराइट क्लेम मिलता है। तीसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक बड़ी गहन समस्या है, ये कई तरीके से आ सकती है, इसको भी हम आपको बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को, पहला जो हमारा शब्द है वो है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है, और उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये भी आए कि जहां पर मुझे ये बताया गया कि हमने तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी हमारी वीडियोज पर हमें कॉपीराइट क्लेम मिल गया या फिर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी गई है। तो ये चीज कब होती है, क्यों होती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन ज्यादातर कॉपीराइट क्लेम मिलता है, स्ट्राइक नहीं आएगी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक में। अब मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक वाले जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पर भी हैं, और यूट्यूब खुद देता है अपने कॉपीराइट म्यूजिक सॉन्ग्स। तो यूट्यूब के जो खुद के सॉन्ग्स हैं उनकी पॉलिसी अलग है, और जो अलग चैनल्स डले हैं उनकी पॉलिसी अलग है। वो क्या कहते हैं, अगर आपने उनका सॉन्ग इस्तेमाल करा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर अपनी वीडियो में, तो वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दीजिए। दूसरी चीज, आपने जो वीडियो उठाया है उसका नाम दे दीजिए, और तीसरा डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए। वो हर एक सॉन्ग का अपने डिस्क्रिप्शन में इतनी चीज देते हैं, बस आपको वहां से कॉपी करना है और अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है आपके। तो ये तो रही कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की बात। तो इस तरीके से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आपके वीडियोज पर अगर कॉपीराइट क्लेम आया है और आपने म्यूजिक इस्तेमाल किया है किसी भी कंपनी का, जैसे टी सीरीज हो गया या फिर यशराज फिल्म्स हो गया या फिर कोई सोनी म्यूजिक वगैरह, किसी भी चीज का आपने इस्तेमाल किया है और आपके वीडियोज पे आया है कॉपीराइट क्लेम, तो कॉपीराइट क्लेम कई सारे वीडियोज पे आ सकता है। अगर आपका कोई ब्लॉग चैनल है उसमें आपने छोटी सी क्लिप यूज करी है तो कॉपीराइट क्लेम आ गया। अगर आपका व्हाट्सएप स्टेटस वाला चैनल है तो वहां पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तीसरी बात, अगर आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जहां पर एंटरटेनमेंट किया गया, आप लोगों को हंसाते हैं, कॉमेडी दिखाते हैं, लेकिन वहां पर आपको सॉन्ग को यूज करना ही था, छोटी सी क्लिप उसकी यूज करनी थी, फिर भी आपके पास कॉपीराइट क्लेम आया है। तो कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है, कॉपीराइट क्लेम भी एक दो तरीके का होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि जो कॉपीराइट क्लेम होता है उससे पहली चीज तो ये होती है कि कई सारे जो ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, वो आपको गाना इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन उस गाने में
आपको ऐड दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप पार्टनर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, ये बात उनके लिए भी है, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी है। मैंने आपसे पहले ही बोला, अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर तक सबको बताने की कोशिश करी है। मैं बता दूं सबसे पहले नए यूट्यूबर्स के लिए, अगर नए यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन चैनल बनाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं, रोस्ट करना चाहते हैं, जो कि जायज चैनल है, रिमिक्स मैशअप वाले जो चैनल्स होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा अगर चैनल आप बनाना चाहते हैं तो इनसे कैसे बचें, अब मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास कॉपीराइट क्लेम आता है, कॉपीराइट क्लेम अगर आपके पास, पहली बात तो आप पार्टनर प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, नए यूट्यूबर्स थे हम। पार्टनर प्रोग्राम का मतलब होता है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे अगर आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ गया? तो कॉपीराइट क्लेम में सबसे पहले तो अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसको अनलिस्टेड करके अपलोड करें। अनलिस्टेड में हमें यह पता चल जाता है कि इस वीडियो में हमारा कॉपीराइट क्लेम आया है और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, उस मैसेज में साफ साफ लिखा रहता है, आपने देखा होगा, नॉट अफेक्टेड लिखा रहता है। दूसरे नंबर पर होता है मोनेटाइजेशन इनेजिबल, और तीसरे नंबर पर होता है कि आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कॉपीराइट ओनर का नाम दिया होता है। अब मैं आपको बता दूं, इन केसेस क्या होता है कि जो कॉपीराइट क्लेम आता है उसमें लिखा होता है साफ साफ कि आप हमारे इस सॉन्ग को या फिर इस कटआउट को इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते रेवेन्यू शेयर हो जाएगा। लेकिन आपका तो मोनेटाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके उस वीडियो पर ऐड चलेंगे। जब आपके व्यूज बढ़ जाएंगे या फिर ज्यादा व्यूज आने लगेंगे तो उस वीडियो पर आपके ऐड चलेंगे, और जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा पूरा का पूरा चैनल तो वो रेवेन्यू शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब तो ऑप्शन भी आता है रेवेन्यू शेयर का, वहां से आप रेवेन्यू शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज अब नए क्रिएटर्स समझ गए होंगे, उनका पहले से नहीं है मोनेटाइज तो उन्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मोनेटाइज होगा तो आपका रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, यानी कि आधा पार्ट आपको मिल जाएगा, आधा पार्ट उन्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है पूरा रेवेन्यू उस चैनल को ही चला जाता है। ठीक है, रेवेन्यू शेयर भी नहीं होता, कभी कभी पूरा रेवेन्यू उस चैनल पर चला जाता है। अब आपको इससे फायदा क्या है, ये चीज आप जान लीजिए। आपको इससे ये फायदा है कि सबसे पहली बात, आपने उनका सॉन्ग यूज करा, ठीक, वो सॉन्ग है ज्यादा ही पॉपुलर। अगर आपकी वीडियो पॉपुलर हो जाती है तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, आगे के लिए आपके व्यूज, जो इंक्रीज टाइम रिटेंशन होता है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है तीसरी, जो रिएक्शन चैनल स्टार्ट करते हैं या फिर रिएक्शन चैनल चलाना चाहते हैं, ये खास तौर से उनके लिए है। आप सुने, ज्यादातर कोई नहीं बताता इसके बारे में, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताने चल रहा हूं, और रिएक्शन चैनल के बारे में खास तौर से कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्शन चैनल वाले क्या करें। रिएक्शन चैनल वाले पूरा का पूरा ट्रेलर डालते हैं अपनी वीडियो में, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, गाना भी डाल देते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम जैसी समस्याएं क्यों नहीं आती हैं? तो आपकी ये भूल है, उनके पास कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है और कॉपीराइट क्लेम भी आती है। फिर वो वेरिएबल है कैसे, मतलब उसे YouTube परमिशन दे कैसे रखा है, कैसे रिएक्शन चैनल वाले कमाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बात क्या है, अगर आपने देखा कोई ट्रेलर नया आया है लेकिन लोग बाग रिएक्शन देखना पसंद करते हैं, तो उस ट्रेलर पर लोग बाग ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर इस बंदे का हमारे इस ट्रेलर पर क्या रिएक्शन रहेगा, मतलब अगला जो सीन आएगा इसके ऊपर क्या, कैसे करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा ये। तो इस चीज को लोग बाग देखना पसंद करते हैं। और YouTube में क्या होता है, फेयर यूज के दौरान इस कंटेंट को नाम दिया है रिएक्शन। क्यों नाम दिया है? इस कंटेंट के जरिए दो चीजें बन जाती हैं, एक ट्रेलर तो है ही ओरिजिनल कंटेंट, उसके अलावा एक दूसरा कंटेंट क्रिएट हो जाता है ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन, यानी कि दो कंटेंट क्रिएट हो गए यहाँ पर इस ट्रेलर पर, इस सीन पर, कि इस इंसान का क्या रिएक्शन रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो एक नया कंटेंट बन जाता है दो कंटेंट को मिला के। तो इस वजह से YouTube ने ऐसे कंटेंट को परमिशन दे रखी है। अब बात आती है कि कॉपीराइट क्लेम के बारे में तो मैंने बताया नहीं, तो सेम समस्या यहां पर भी है। अगर आप किसी गाने को इस्तेमाल करते हैं और आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक,
अगर आपके पास कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां लिखा रहता है कि एड्स दिखेंगे और आप इस गाने को अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मोनेटाइज्ड है तो आपका रेवेन्यू शेयर हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो पूरे पैसे कॉपीराइट ओनर के पास जाएंगे, लेकिन आप इस गाने को अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप रिएक्शन चैनल पर ऐसी वीडियोस डालते हैं जहां पर वर्ल्ड वाइड ब्लॉक लिख के आता है, कई सारी वीडियोस आपने ऐसे भी देखी होंगी, इन सम कंट्रीज ब्लॉक लिख के आता है, वर्ल्ड वाइड ब्लॉक लिख के आता है, तो इन चीजों से कैसे बचें? तो अगर आप, मैं बता दूं, छोटे क्रिएटर्स के लिए ये नहीं है, छोटे क्रिएटर का डिस्प्यूट हमेशा कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आपके 1-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 40-50,000 तक भी हैं, तो आप डिस्प्यूट करें तो आपका डिस्प्यूट देखा जाएगा, उस डिस्प्यूट के आधार पर देखा जाएगा बंदे ने मेहनत करी है, तो जो कंपनी वाले हैं वो एक तरह से दया करके उन्हें उस कंटेंट का यूज करने की परमिशन दे देंगे, तो वहां पर वर्ल्ड वाइड का ऑप्शन भी हट जाएगा, आप उससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक। तीसरी चीज ये हो गई कि कॉपीराइट क्लेम वाले को आप डिस्प्यूट नहीं करें तो फायदा है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम मटेरियल को आप डिस्प्यूट करेंगे तो आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते हैं। कई सारे केसेस में ऐसा होता है, कॉपीराइट क्लेम वाले मटेरियल को भी आप डिस्प्यूट करते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। कॉपीराइट क्लेम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि जो वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बताया उसका क्या करना है। आप जब 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद आप उस चीज को देखें, समझें, उसके बाद ही उस चीज को डिस्प्यूट करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले, अगर आप छोटे क्रिएटर्स हैं तो आपको ये चीज वास्तव में नहीं पता होगी, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइबर गेन करने पड़ेंगे, और अगर बड़े क्रिएटर हैं तो आपको ये चीज बस बिल्कुल पता होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज थी कॉपीराइट मटेरियल यूज करने का तरीका। आपने पूरी चीजें समझ ली होंगी, और फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल रहता है तो मुझे आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।